हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपका जो लंच है वो कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा। दाल चावल सब्जी रोटी आप बनाने में आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे, फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगा और आपको घंटों गैस के पास किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा और आपके टाइम की बचत होगी, आपके गैस की भी बचत होगी। तो देर ना करते हुए मैं आपको वीडियो शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपको कैसे फटाफट से लंच बनाना है। तो सबसे पहले हमने लंच में सब्जी में हमने मूली ली है। तो अभी तो सर्दियाँ चालू हो गई हैं, खूब मार्केट में मूली आ रही है। तो आप इनके पत्ते मत फेंकिएगा, इन पत्तों की ही सब्जी हम बहुत अच्छी सी बनाएंगे। बहुत कम तेल मसाले में ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट सी बनकर तैयार हो जाती है। तो मैंने ये मूली ली है, अच्छे से इनको धो लिया था। उसके बाद जो नीचे मोटी मोटी डंडी थी वो हमने तोड़ दी थी, हटा दी थी। और उसके बाद इसको इस चाकू से काट लेंगे। अच्छे से इसको काट लेने के बाद इसके बाद जो मूली होती है उसको भी हमको काटना है। तो ये पत्ते काट लिए हैं और मूली के लिए हमने जो आलू छीलते हैं ना, जो चाकू से, वो वाला चाकू लिया है ताकि इसके ऊपर का जो छिलका है वो निकाल सके। ऊपर थोड़े से रोए जैसे या फिर मिट्टी होती है ना, इसलिए वो इस तरीके से आप आलू वाले चाकू से निकालेंगे ना तो निकल जाएगी। और उसके बाद इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ऐसे तो मूली की मैंने वीडियो पहले डाला हुआ है, लेकिन मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई हुई है। तो काफ़ी सारे व्यूअर ने मुझे वैसा बोला था कि अगर लोहे की कढ़ाई ना हो तो फिर कि हम दूसरी कढ़ाई में बना सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं बना सकते हैं, कि कोई भी कढ़ाई हो आप उसमें बना सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं के कहने पर लोहे की कढ़ाई में नहीं, जो अपनी सिंपल रेगुलर कढ़ाई होती है ना, उस कढ़ाई में आपको बनाकर बताऊँगी। उसमें भी आपको उतनी ही स्वादिष्ट मूली बनकर तैयार होगी। तो लीजिए, मैंने पत्ते भी काट लिए हैं और मूली भी काट ली है और दोनों को एक जगह एक उसमें रख देते हैं, बड़े से बर्तन में रख देते हैं। अब उसके बाद हम इसको तेल गरम करेंगे। कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल गरम किया। मैंने सरसों का तेल लिया है। आप जो तेल रेगुलर में खाते हो आप उस तेल का यूज़ कीजिएगा। सरसों का तेल लिया है तो इसको ज़्यादा से गर्म करना जब बहुत ज़रूरी होता है। जब तक इसमें थोड़ा धुआं ना निकलने लगे तब तक इसको गर्म करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो इसकी एक स्मेल रहती है। जब तेल गरम हो गया तो उसके अंदर मैंने आधी चम्मच जीरा डाल दिया है और उसके बाद ये जो मूली काट के रखी थी ना वो इसके अंदर डाल दी है। और इस डालने के बाद ये कढ़ाई पूरी भर गई थी, तो इसको पहले हम 1-2 मिनट ऐसे हिला लेते, 1 मिनट के लिए अच्छे से हिला लेते, जिससे क्या होगा कि ये मूली कम रह जाएगी, थोड़ी सी पक जाएगी तो कम रह जाएगी। अब उसके बाद इसके अंदर 2 मिर्च डाल दी हैं काट के। हम लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हरी मिर्च ही डालेंगे। तो 2 हरी मिर्च डाल दी हैं, चपटी हल्दी डाल दी है, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और आधा ही चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया है। हरी सब्जी है इसलिए लाल मिर्च का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी, तो मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है। अब उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हम मसाले को मूली के अंदर लपेटना है। तो अच्छे से 2 से 3 बार इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाला है। पानी अब जो खाने वाला चम्मच होता है ना, वो 4 चम्मच जितना ही पानी डाला है। और बस अब इसको लिड लगाकर रख देंगे, ढक देंगे और इसको 5 मिनट के लिए स्लो गैस पर पकने देंगे। सिर्फ 5 मिनट में ही ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। बीच में एक बार लिड हटा के एक बार चला भी लीजिएगा। अब इसके बाद हम बनाते हैं दाल। दाल और चावल दोनों साथ में ही बनाएंगे। तो कुकर लिया है, उसमें हमने ये 1 कटोरी के लगभग दाल ली है। अब इसको बाद हम इसको अच्छे से धो लेते हैं। तो ये दाल ले ली। अब इसके बाद इसको अच्छे से धो लेंगे। इस दाल के ऊपर अक्सर पॉलिश होती है, तो इसको रगड़ रगड़ कर धो लेना चाहिए ताकि इसकी पॉलिश वगैरह निकल जाए। तो इस तरीके से रगड़ कर हम इसको 2 बार अच्छे से धो लेंगे। ये वाला पानी फेंक देंगे और उसके बाद दूसरे पानी डाल देंगे। और हाँ, जो दाल और चावल धोते हैं ना, वो वाले पानी को आप फेंका मत करिए, उसको प्लांट में आप डाल सकते हैं। वो प्लांट को बहुत अच्छी सी खाद मिल जाती है। तो कभी भी दाल और चावल आप धोएं तो वो पानी को किसी भी प्लांट में आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही प्लांट में, जो भी प्लांट हो आपके पास आप डाल दिया कीजिए। जैसे आज आपने इस प्लांट में डाला तो दूसरे दिन दूसरे प्लांट में डाल दीजिए। अब इसके बाद थोड़े से मसाले डालेंगे। तो इसमें हमने 1/4 स्पून हल्दी, 1/2 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसके बाद डालेंगे इसके अंदर टमाटर। तो मैंने टमाटर इसमें साबुत ही डाल दिए, काटे नहीं हैं। तो ऊपर की जो ये टोपी होती है ना वो हटा दी है और पूरा ही टमाटर इसके अंदर रख देंगे। इस टमाटर थोड़ा खट्टापन आ जाता है दाल में, तो फिर क्या होता है कि दाल को पकने में टाइम लगता है, तो इसलिए पूरे ही टमाटर हम इस जगह पर रख देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे चावल। तो जो चावल है वो हमने अच्छे से धो लिया था और 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया था ताकि हमारे फूल जाए। इस तरीके के टिफ़िन
सभी के पास होते हैं। तो हम इसी टिफ़िन के अंदर चावल बनाएंगे, तो एक ही बार में हमारे दाल और चावल दोनों उतनी ही सीटी में बन जाएंगे जितने में दाल बननी थी। तो चावल हमने धो लिया और उसके बाद चावल के ऊपर आधा इंच ऊपर पानी कर देंगे, आधा इंच माप कर ऊपर पानी कर देंगे। और इस तरीके से जो टाइट टिफ़िन हो, मतलब खुलने में तुरंत खुले, ऐसे आसानी से नहीं, एकदम ढीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइट हो। तो इस तरीके के टिफ़िन जो भी उसमें आप रख के चावल को बना सकते हैं। इससे क्या होगा, एक ही बार में हमारे दोनों दाल और चावल दोनों बन जाएंगे। तो इस टिफ़िन को हम अब अंदर रख देते हैं। थोड़ा सा मसाला है उसको चम्मच से हिला देते हैं पूरे में, और ये टिफ़िन अंदर रख देंगे। और इसके बाद कुकर में 4 सीटी लगानी है आपको, और 4 सीटी में हमारी दोनों चीज़ें बन जाएंगी, मतलब एक ही बार में आपके दाल और चावल दोनों बनकर तैयार हो जाएंगे। ये चावल 2 से 3 लोग आराम से खा सकते हैं। और आप देखना ये चावल बिल्कुल भी चिपके भी नहीं रहेंगे, खिले खिले और एकदम अलग अलग बनेंगे। तो अब मैंने गैस के ऊपर कुकर रख दिया है और 4 सीटी का इंतजार करते हैं। तब तक इधर कढ़ाई जिसमें हमने मूली बनने रखी थी उसको देख लेते हैं और एक बार अच्छे से हिला देते हैं। आप देख सकते हो हमारी मूली भी बनकर तैयार हो गई है। अब उसके बाद लिड को हटा करके 2 से 3 बार इसको इस तरीके से, थोड़ा बहुत अगर पानी होगा तो वो सूख जाएगा, तो इस तरीके से खुले में इसको हिला देते हैं। और हमारी मूली बनकर तैयार हो गई। आप इसको एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि मूली पकी है कि नहीं। ये लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी, कम तेल मसाले वाली बहुत सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो अब उसके बाद इसको हम साइड में रख देते हैं और कुकर में देखते हैं कि हमारी सीटी हो गई है, 4 सीटी हो गई हैं और कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है। और कुकर को अब खोल देते हैं। तो देखिए हमारी दाल और चावल एक साथ बनकर तैयार हो जाएंगे। ये लीजिए, टिफ़िन भी खुला नहीं है क्योंकि हमारा टिफ़िन थोड़ा टाइट था। बस ये ध्यान रखिएगा कि उसका ढक्कन थोड़ा टाइट होना चाहिए। अभी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही निकालिएगा क्योंकि ये डब्बा काफ़ी गर्म होगा। जब ठंडा हो जाए तब हटाइएगा। तो इस तरीके थोड़ी देर के लिए आप खुला छोड़ देंगे ना तो ठंडा हो जाएगा। तो ये लीजिए, हमारे इसमें चावल बनकर तैयार हो गए। तो पहले तो मैं आपको दाल दिखाती हूँ कि हमारी दाल कैसी बनी है। तो ये देखिए, ये जो टमाटर है इसको हम चम्मच से फोड़ देंगे। ये देखिए दाल हमारी अच्छे से पक गई है बिल्कुल। और टमाटर है इसको चम्मच से इस तरीके से आप फोड़ेंगे ना तो ये फूट जाएंगे और अच्छे से पूरी दाल में मिक्स हो जाएंगे। अगर बाई चांस आपको दाल गाढ़ी लगती है तो ये उबला हुआ पानी आप इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे तो दाल का आप परफेक्ट माप की हो जाएगी, अगर गाढ़ी हो गई हो तो। और नहीं तो मैंने जो माप बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डाल दी है मैंने। और अगर आप जीरा और लहसुन वगैरह से छौंकना चाहें दाल तो आप छौंक भी सकते हैं। मैंने इसको नहीं छौंका है, मैं इसी तरीके से खाएंगे हम लोग। तो हमने इसमें किसी का प्याज और लहसुन किसी का भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। सिंपल खस्सा खाना बना रहे हैं जो अपनी डेली यूज़ में खाने के लिए हम लोग सिंपल खाना बनाते हैं ना, बस उसी तरीके का बना रहे हैं। अब ये देखिए हमारे चावल आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट पके हुए हैं। और एक भी आप देखो दाना भी बिल्कुल खिला खिला है, एकदम कोई भी चिपका नहीं है दाना, आप देख सकते हैं। तो है ना बहुत ही आसान सी ट्रिक। आपको जल्दी है, ऑफिस जाना है, या फिर आपको फटाफट से दाल और चावल बना रहे हैं तो फटाफट से आप इस तरीके से दाल और चावल बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप कुछ और काम कर रहे होंगे उतनी देर में तो आपके दाल और चावल दोनों बनकर तैयार हो जाएंगे। तो है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी। ये लीजिए, मैं आपको अब सर्व करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी दाल बनी है, बिल्कुल परफेक्ट पक गई है और बहुत ही स्वादिष्ट भी दाल ये बनी है। अब इसके बाद सब्जी को भी सर्व कर देते हैं कटोरी में। ये देखिए सब्जी कितनी अच्छी बनी है और इतनी टेस्टी है मूली की सब्जी बनी है ना कि जो नहीं खाते हैं वो भी इस एक की जगह 4 रोटी खा लेंगे। इतनी टेस्टी है मूली की सब्जी बनकर तैयार होती है। और ये अब मैं चावल को भी रख देती हूँ। तो देखा ना आपने, 5 से 7 मिनट में मैंने पूरा खाना बनाकर तैयार कर दिया है। ये लीजिए, चावल बन गए हैं। गर्मा गर्म दाल, सब्जी, रोटी, चावल सब कुछ बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ज़रा भी आपको टाइम नहीं लगेगा। रोटी के ऊपर मैं घी लगा देती हूँ और आइए आप खाने के लिए आ जाइए। बहुत ही स्वादिष्ट सा खाना बनकर तैयार हो गया है। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और कौन कौन इस ट्रिक को यूज़ करता है वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत ही आसान सी है। एक टिफ़िन में आप दोनों चीज़ें एक साथ बना सकते हैं। अगर बाई चांस आपको सब्जी भी बनानी है आलू वगैरह की तो आप दाल के अंदर 2 आलू भी छील कर डाल देंगे और बाद में आलू को छौंक लेंगे तो आपके दाल चावल सब्जी एक ही कुकर में बन के तैयार हो जाएंगे।
तो ये लीजिए, हमारा लंच बिल्कुल बनकर तैयार है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।